नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले देखते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। हमको तो नहीं बोल रहा कुछ। श्री राम जन्मभूमि में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए 500 सालों की प्रतीक्षा का गुरुवार को हुआ अंत। नए मंदिर के गर्भगृह में कुर्मशिला पर प्रतिष्ठित किए गए। 22 जनवरी को होगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या राम मंदिर स्मारक पर डाक टिकट और दुनिया भर में अब तक जारी डाक टिकटों की पुस्तिका की जारी। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी। प्रदेश कैबिनेट ने गन्ना के मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की दी मंजूरी। प्रदेश में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए सेमीकंडक्टर नीति को दी गई मंजूरी। नीति में नई भूमि खरीदने पर 75% की छूट। प्रदेश को सेमीकंडक्टर के उत्पाद हब बनाने के लिए किया जा रहा है काम। प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में 3 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव की दी मंजूरी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की ईयू भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, इसकी आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार पर कार्य व्यवस्था को लेकर भारत सरकार और यूरोपीय उद्योग के बीच 21 नवंबर 2023 को हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर फाइनल तैयारियों की करेंगे समीक्षा। अलीगढ़ के बाजारों में श्री राम छपे भगवा झंडों की मांग बढ़ने से महिलाओं को मिला रोजगार। महिलाएं अपने अपने घरों पर तैयार कर रही हैं झंडे। अयोध्या की पवित्र सरयू मिट्टी से 22 जनवरी को राम ज्योति प्रज्वलित होगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद शाम को घर घर दीप जलाकर मनाई जाएगी दीपावली। गुलाबी मीनाकारी के राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हस्तशिल्पी वाराणसी के कुंज बिहारी ने सोने चांदी और हीरे से 108 दिनों की मेहनत से बनाई श्री राम मंदिर की अनुकृति। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह बलरामपुर में भारत नेपाल सीमावर्ती थारू बाहुल्य क्षेत्र में भी दिख रहा है। बालापुर जरवा में पूजित अक्षत कलश की शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को सजाने के लिए हापुड़ तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव तिगड़ी में किसान तेग सिंह को 10 टन फूल अयोध्या भेजने का ऑर्डर मिला। आदिवासी बाहुल्य जनपद सोनभद्र का आदिवासी समुदाय अपनी परंपरागत लोक कलाओं के साथ अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उत्सव मनाने की तैयारी में जुटा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले चित्रकूट में से श्री राम चरण पादुका यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा प्रयागराज में निषाद राज की नगरी श्रृंगवेर पहुंची। यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। काशी की बेटी सोनी चौरसिया स्केटिंग कर पहुंची अयोध्या। 228 किलोमीटर की दूरी को 4 दिनों में पूरा करने का रखा है लक्ष्य। भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने विधान परिषद उपचुनाव सीट के लिए किया नामांकन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा पदाधिकारी गांव में करेंगे 24 घंटे का प्रवास। 4 से 11 फरवरी तक चलेगा गांव चलो अभियान। बिजली बकायेदारों की सुविधा के लिए लाई गई एक मुश्त समाधान योजना को मिली सफलता। 8 नवंबर से 16 जनवरी तक प्रदेश में 6600 करोड़ रुपए की हुई वसूली।
ठंड के कारण राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी ने 8वीं तक के स्कूलों को 20 जनवरी तक बंद करने के दिए निर्देश। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगामी 21 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप बने रहने के आसार, उसके बाद शीतलहर से राहत की उम्मीद। और आइए देखते हैं अयोध्या से जुड़ी खबर। आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या। और आपको सीधे इस बीच अयोध्या लिए चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जी अयोध्या से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। श्री राम जन्मभूमि में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए 500 सालों की प्रतीक्षा का गुरुवार को अंत हुआ। नए मंदिर के गर्भगृह में कुर्म शिला पर प्रतिष्ठित किए गए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। गर्भगृह की मूर्ति स्थापना की ये पहली तस्वीर सामने आई है। आज अयोध्या में श्री राम मंदिर में अग्निकुंड की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे, जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर फाइनल तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे अयोध्या धाम पहुंचेंगे। इसके उपरांत हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। सीएम योगी टेंट सिटी का निरीक्षण भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जी का, जो कि अयोध्या से लगातार जो बड़ी तस्वीरें, जो बड़ी जानकारी वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है अयोध्या का, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आशुतोष जी देखिए पूजा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जनवरी को जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस अवसर पर तैयारियां मुकम्मल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उसका जायजा लेने के लिए आज यहाँ पर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं और वो देखेंगे कि किस तरह से अयोध्या में तैयारियां जो है की गई हैं और कुछ जो बचा हुआ है कैसे उसको पूरा करना है। लेकिन इस बीच हमारे साथ आप देख सकती हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर, ये लता चौक है, यहाँ पर इकट्ठा है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित मिश्रा है, मैं बनारस से आया हुआ हूँ। सर्वप्रथम डीडी न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों को जय सिया राम। अयोध्या में है जो जुटे नर नारी, सबको सीता राम हमारी। अयोध्या रामलला के लिए हम छोटे से गिफ्ट लाए हैं तमाम फार्मासिस्ट भाइयों की तरफ से, क्योंकि रामलला का जो विग्रह है जो बाल स्वरूप में है, तो उनके लिए मैं इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए च्यवनप्राश लाया हूँ। हनी से उनका लेपन होगा और हनी को उनको चढ़ाया जाएगा और घी से उनका लेपन होगा और गुलाब जल से उनका पाँव पखारा जाएगा। बिल्कुल पूजा ये आस्था का दौर है। आज क्या कुछ कार्यक्रम होगा, क्या भगवान किस तरह से पूजा हो, क्या मन में है? कल गर्भगृह में भगवान को ले जाया गया है अयोध्या जी के, और आज भगवान का अनेकानेक आयोजन का, जैसे बताया गया है संतों के द्वारा और पूज्य आचार्यों के द्वारा, अनेकानेक कार्यक्रमों के अंतर्गत भगवान को अन्नादिवास, शयनादिवास इस तरह के तमाम वास कराए जाएंगे और भगवान का भव्य दिव्य पूजन होगा। अयोध्या नव्य एवं भव्य तो आपको लग ही रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या जी में होंगे और अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। अवधपुरी इस प्रकार से शोभा दे रही जैसे सारा संसार आज भगवान से मिलने के लिए ही आ गया हो। ऐसी अयोध्या या तो फिर त्रेता में लोगों ने सुना था गोस्वामी जी के माध्यम से, या तो कलयुग में इस समय हम अयोध्या को देख पा रहे हैं। और अयोध्या, यद्यपि अयोध्या हमेशा सुहावन है, ऐसी 7 सप्तपुरियों में कहा जाता है मोक्षदायिनी पुरी, वैकुंठ वैकुंठ के नाम से अयोध्यापुरी को जाना जाता है। उत्तर दिशिभा सरजू पवन, आप देख सकते हैं माँ सरजू की कलकल करते हुई खिलौने सरजू मैया। बिल्कुल पूजा, भगवान राम ने भी कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और जब मोह हुआ लक्ष्मण को कि लंकापुरी सोने की हम जीत चुके हैं तो अयोध्या क्यों जाएं, उस वक्त भगवान ने कहा था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
आज अयोध्या उसी आवेग में है, उसी प्रवाह में है, उसी भगवान राम का इंतजार कर रही है। जी बिल्कुल, जो लोगों का उत्साह है वो यहाँ पर बना हुआ है प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर आशुतोष जी, और ये तारीफे काबिल है जो तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में देश विदेश से लोग उपहार स्वरूप चुनिंदा वस्तुओं को सप्रेम भेज रहे हैं। इसी क्रम में भदोही जिला जेल में बंदियों द्वारा तैयार 7 हैंगिंग कालीन जिलाधिकारी गौरांग राठी द्वारा अयोध्या रवाना किया गया है। इन कालीनों को भदोही जिला जेल में निरुद्ध 15 कैदियों द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें कई मुस्लिम समुदाय के कैदी भी इसमें शामिल हैं। इन कालीन को तैयार करने वाले सलीम ने बताया कि हम लोगों की इच्छा थी कि श्री राम मंदिर के लिए कालीन बनाया जाए। इसी को देखते हुए जेलर साहब ने जिलाधिकारी से अनुमति लेकर कालीन का निर्माण हम लोग द्वारा करवाया है। जिलाधिकारी ने बताया कि 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के सभी लोग उत्साहित हैं। इसी क्रम में भदोही के 7 गलीचे भी भदोही की तरफ से भेंट स्वरूप हैं और प्रतीकात्मक प्रतिभाग भी है। उत्तर प्रदेश 22 तारीख के भव्य महोत्सव के लिए बहुत ललायत है, आशान्वित है, और उसी क्रम में भदोही की तरफ से भी ये जो 7 कलाकृतियाँ रूपी गलीचे हैं जो वॉल पे टांगने के लिए बनाए गए हैं, लगाने के लिए अयोध्या भेजी जाएंगी, और अयोध्या में आदरणीय मंडलायुक्त महोदय इसको लेकर रिसीव करके अलग अलग प्रतिष्ठानों में इनकी महत्ता के अनुसार इन्हें लगाएंगे। हमने अपने जेल महोदय साहब से कह के ये प्रोग्राम तैयार कराया 15 बंदियों लेकर, तो हमारे महोदय जी डीएम साहब से आदेश कराएं और हमारे लोग के कहने पे ये कालीन बनाई गई, और इसमें हम लोग 15 लोग का सहयोग है, 15 बंदियों ने सहयोग करके ये कालीन तैयार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को ईयू भारत व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद के तहत सेमीकंडक्टर को इकोसिस्टम, इसकी आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार पर कार्यव्यवस्था को लेकर भारत सरकार और यूरोपीय आयोग के बीच 21 नवंबर 2023 को हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। इस एमओयू का मकसद उद्योगों को और डिजिटल प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए सेमीकंडक्टर को बढ़ाने की दिशा में भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग को और मजबूत करना है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुनिश्चित करने और पूरक शक्तियों का लाभ उठाने में G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस दोनों द्विपक्षीय सहयोग मदद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में चलने वाला विकास रथ विश्वास रथ में बदल चुका है। अब लोग इसे गारंटी वाला रथ भी कह रहे हैं। मोदी की गारंटी वाली ये गाड़ी अब अगले महीने भी जारी रहेगी। सरकार की प्रमुख योजनाओं को गारंटी के साथ लाभार्थियों तक पहुंचाने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा 26 जनवरी के बाद भी जारी रहेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान पीएम ने बताया कि यात्रा को देश भर के लोगों से व्यापक समर्थन मिल रहा है। गांव-गांव से लोग कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे यहाँ आनी चाहिए। तो जब मुझे पता चल रहा है तो मैंने सरकार के हमारे अफसरों से कहा है कि अब भाई 26 जनवरी तक नहीं, थोड़ा आगे बढ़ाओ, लोगों को जरूरत है, लोगों की मांग है, तो इसको जरा हमें पूरा करना होगा, और इसलिए शायद थोड़े दिन के बाद तय हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी शायद फरवरी महीने में भी चलाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार का प्रयास है कि हर किसी को पोषण, स्वास्थ्य और इलाज की गारंटी मिले, हर परिवार को पक्का घर मिले और हर घर में गैस कनेक्शन, पानी, बिजली और शौचालय की सुविधा हो, स्वच्छता का दायरा और बड़ा हो, हर गली, हर मोहल्ला और हर परिवार उसमें शामिल हो, हर किसी के पास बैंक अकाउंट हो और स्वरोजगार में आगे बढ़ने का अवसर हो। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में चलने वाला विकास रथ
विश्वास रथ में बदल चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता और कुशल प्रशासन के जरिए गरीबी हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। ताजा रिपोर्ट कहती है कि हमारी सरकार के पिछले 9 वर्षों में, याद रखिए, पिछले 9 वर्षों में करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत में गरीबी कभी कम हो सकती है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन भारत के गरीबों ने ये करके दिखाया है कि अगर गरीबों को साधन मिले, संसाधन मिले, तो वो गरीबी को परास्त कर सकते हैं। आजादी के दशकों बाद तक ट्रांसजेंडर्स को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। सरकार ने पहली बार ट्रांसजेंडर समाज की मुश्किलों की चिंता की, उनका जीवन आसान बनाने को प्राथमिकता दी है। गवर्नमेंट पे इससे पहले हमको कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बोलने वाले नहीं थे सर। अभी गवर्नमेंट में हमारा नाम छपाया गया, बहुत खुश हो गए सर। आपके राज में इतना खुश हो गए हैं, हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं देख लीजिए। आज आपके सामने खड़े होकर बैठ के मैं आपसे बात कर रही हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला सर, उसमें मेरा सपना था। पहला मेरा बचपन से मकान मेरा बहुत कच्चा था और बचपन शादी हुई उसके बाद भी मकान मेरा कच्चा था और मेरे को इतनी हेल्प मिल गई, उससे मैं अपना मकान में अच्छा बना सकी सर और बहुत खुशी से, और मेरा परिवार भी हम खुशी से रह रहे हैं सर। उसमें किसान कार्ड बनवा के दिया है और पीएम किसान भी वो बना के दिया है, रजिस्ट्रेशन करके, और हो गया हमारे शेड्यूल ट्राइब वो सब भी बना के दिया है। और जो पैसा निकलने के लिए आने जाने में बैंक में दिकदार होता है, वो सब के लिए भी मैंने पैसा निकालने और भराने का काम भी करके दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले स्वयं सहायता समूह बनाना सिर्फ कागजों तक सीमित था या ज्यादातर नेताओं के कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठा करने का माध्यम था। उन्होंने बताया कि सरकार ने स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ा और लोन देने की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख किया। सरकार के 10 वर्षों के दौरान करीब 10 करोड़ बहनें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। पूरा देश इस समय राममय हो चुका है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इस महीने की 22 तारीख को आयोजित हो रहा है। इसको लेकर अमेरिका के मंदिरों को जोड़ती हुई रैली निकाली गई थी और वहां भी 22 को कार्यक्रमों का आयोजन भारतवंशियों द्वारा किया जा रहा है। रूस में भारतीय समाज के लोगों ने आगामी 22 जनवरी को एक कार्यक्रम रखा है। अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर दिशा संस्था के रूसी कलाकारों की मंडली ने अयोध्या में कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। अब ये लोग मॉस्को में 22 जनवरी को श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भगवान श्री राम के आदर्शों की धूम है। Нет никого на свете, кто мог бы нанести поражение великому Раме, и вы не должны сомневаться в этом. Я не смею оставить вас одну. Позор вам! Я вижу, что несчастье брата приносит вам радость. Сита! Лакшман! Лакшман, без Рамы я ни минуты жить на земле не буду. Я не смею спорить с вами, Мата Сита. और आइए देखते हैं विकसित भारत से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6वीं बार बातचीत की और उनके अनुभवों को सुना। प्रधानमंत्री के इस वर्चुअल संवाद का सीधा प्रसारण का कार्यक्रम जनपद फतेहपुर के मलवा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत उमर गहना में भी आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति समेत स्थानीय प्रतिनिधि, अधिकारी व बड़ी संख्या में
ग्रामीण मौजूद रहे। संकल्प यात्रा के जरिए प्रत्येक गांव में अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि संकल्प यात्रा के माध्यम से जो लाभार्थी हैं वे जागरूक हो रहे हैं और जो पात्र वंचित हैं उनको योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जा रहा है। इस संकल्प यात्रा के दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपनी कहानी साझा की। लगातार पूरे देश में विकसित भारत यात्राएं चल रही। माननीय प्रधानमंत्री जी हर सप्ताह जुड़ते भी हैं और लाभार्थियों से बात करते हैं और देख रहे होंगे कि जो महिलाएं या पुरुष बात कर रहे हैं उनके अंदर का एक जुनून बता रहा है, चेहरा बता रहा है कि वो कितना करने के लिए उतारू हैं, कि हम कितना कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और ये तो मोदी की गारंटी तो गारंटी है, गाड़ी जा रही है। बहुत सारे लाभार्थी जो वंचित थे उनका इसमें रजिस्ट्रेशन हो रहा है और ये निश्चित है कि जो जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया तो उनको लाभ मिलेगा। जी, प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ मिल रहा है मुझको, जिससे मैं खेती बाड़ी में जो है खाद है, बीज है, इसका उपयोग करता हूँ। जो 6,000 रुपये साल में मिलता है मुझको। पहले जैसे तैसे काम चल जाता था, जो घर की पूंजी लगाना पड़ा जिसे, तो जितना लगाओ उससे कम ही मिलता था। अब इससे आराम ये है कि अब जो घर का पैसा व्यय होता है वो बच जाता है तो अपना घर गृहस्थी में लगता है। सरकार की योजना अच्छी है, जितनी भी योजना है सरकार की सभी अच्छी है। हमारे घर बहुत खराब था, झोपड़ी में रहते थे, हमारे आग लग जाती थी। हमको सरकार दिया, अब हमारा पक्का मकान बन गया। सरकार ने हमको खूब अच्छी तरह से दिया घर, हम अपना घर परिवार अच्छी तरह से रह रहे हैं। आराम हो गया हमको, अब रहने की जगह हमारे हो गई। जो परेशान थे, आग लग जाती थी, उससे हमको सुविधाएं मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत देश भर के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हुए। राजधानी लखनऊ के मोतीलाल नेहरू पार्क में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पत्रकारों से कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन कैसे आए, इसको लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा फरवरी माह तक चलेगी। भारत संकल्प यात्रा आज लखनऊ के इस वार्ड में आई है और गरीब कल्याण की योजनाएं और आम आदमी को सरकारी की लाभार्थी परक योजनाओं का स्थलीय स्तर पर जाकर लाभ किस प्रकार से दिया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वो पूरा होता दिखता है। हमारी सरकार आम आदमी से जुड़े विषय और उनके जीवन स्तर में किस प्रकार का गुणात्मक परिवर्तन आए, इस संकल्प के साथ हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज उसका संदेश भी दिया है कि फरवरी माह में भी ये यात्रा आगे बढ़ेगी। हम पहले जो है टीना के नीचे रहते थे और जो है अब हमें जो है मकान मिल गया है, तो अब अपने घर में रह रहे हैं। हमारे भाई का भी बन रहा है, वो भी जो है अपना 3 भाई हैं। गाड़ी आती थी और उसी जरिए हमें जानकारी मिली और जो है अब बहुत अच्छा लग रहा। हम जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर आयुष्मान कार्ड अच्छा है क्योंकि हमारी बेटी का जो कैंसर का इलाज हो रहा है सर, और 4 कीमो भी चढ़ गए हैं। सारी जाँचें, सारी दवा हमको फ्री दिया। धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सर, कोट धन्यवाद देंगे, क्योंकि जैसे हम गरीब जैसे आदमी कैंसर का इलाज नहीं करा सकता। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत अब तक 16 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और बड़ी संख्या में लोगों को इसे लेकर लाभ भी मिल चुका है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सबको मिले, इसका प्रयास मोदी सरकार लगातार कर रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा राजधानी लखनऊ के दुबग्गा पहुंची और यहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थी
लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से बड़ी संख्या से लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है और ये जो अभियान है वो पत्थर मील का पत्थर साबित हुई है। प्रधानमंत्री इसको आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले चलाए गए स्वच्छता अभियान में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरा देश इस वक्त राम भक्ति में लीन है। इस समय तो माननीय प्रधानमंत्री जी के गारंटी वाली गाड़ी पूरे देश में चल रही है और उस गारंटी वाली गाड़ी के साथ 15 करोड़ से अधिक लोग आकर के जुटे, देखे और उसका लाभ लिए। और अभी ये गारंटी वाली गाड़ी आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आगे इसका समय और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, जहां नहीं पहुंची वहां पर भी पहुंचे। तो यह बहुत बड़ी सफलता है। 2024 में राम और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जनता का जो काम, उसके आधार पर यूपी की 80, देश में 400 पार। बस्ती में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने प्रधानमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम के तहत तिलकपुर शिव मंदिर पर साफ सफाई कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता में आम नागरिकों का योगदान होना चाहिए। उन्होंने साऊघाट ब्लॉक के ऊंचाहार गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत चल रहे कार्यक्रम में भाग लिया।